चलिए क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। सर आपका नहीं, तबीयत ठीक है, बिल्कुल तबीयत ठीक है। वो आलू की गर्म टिक्की खा ली मैंने अभी, ठीक है। चलो, तो स्लेव्स ट्राइंग टू अपील टू एन इंक्रीजिंगली फिकल पब्लिक। फिकल का मतलब होता है जो स्थिर नहीं होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका मेंटल लेवल जो है क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। फिकल को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील। क्या बोलते हैं बच्चा? परिवर्तनशील, यानी कि जो चेंज होता रहता है। सिनोनिम है इसका मर्क्यूरियस, क्योंकि मरकरी भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। कैप्रिसियस और प्यूकिश, सबका मतलब होता है जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटीन वुड बी द करेक्ट सिनोनिम। क्लियर है बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया। विनीत, ये जो मैं वर्ड आपको यहाँ देख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड जो हैं अलग अलग एग्जाम्स में ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी एग्जाम में मर्क्यूरियस वर्ड पूछा था, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया, तो मर्क्यूरियस वहां ना लिखकर मैंने फिकल को यूज कर दिया और बाकी आपको सिनोनिम बता दिए। कैप्रिसियस एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। डन। चलो अगला देखते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। अगला कहता है कि द इंजन हैज बीन सब्जेक्टेड टू एग्जॉस्टिव टेस्ट। द इंजन हैज बीन सब्जेक्टेड टू एग्जॉस्टिव टेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड, थॉरो, एक्सक्लूसिव, कंपल्सरी। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर आपको ही करना है। एग्जॉस्टिव का मतलब टायर्ड कब से होता है रुपेश कुमार? एग्जॉस्टिव वो एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण रूपेण। क्या मतलब होता है? पूर्ण रूपेण। किसका बच्चा? एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? पूर्ण रूपेण, यानी कि पूरी तरीके से, पूर्ण व्यापक तरीके से। बात समझे? पूर्ण या व्यापक तरीके से इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव का। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो डिटेल्ड जो होता है, थॉरो, जिसको आप क्या बोलते हैं? डिटेल्ड बोलते हैं। तो डिटेल्ड वुड बी द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। और थॉरो का मतलब भी क्या होता है? जब किसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़कर, देखकर, पूरा ध्यान देकर देखते हैं तो वो क्या होता है? थॉरो। तो द इंजन हैज बीन सब्जेक्टेड टू एग्जॉस्टिव टेस्ट, क्या होगा? थॉरो वुड बी द करेक्ट आंसर। वो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्टिव से डिफरेंट वर्ड, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं देने वाला नहीं था, तो वो टाइपिस्ट सर बोले कि सर ये एग्जॉस्टिव मतलब थका हुआ। जैसे उन्होंने बोला कि सर एग्जॉस्टिव मतलब थका हुआ, हमने कहा अब तो जरूर देंगे क्वेश्चन हम ये वाला, क्योंकि जब वो इतना तेज लिखा है पढ़ने में तो वो इसको थका हुआ समझ रहा है, तो बाकी बच्चे भी ध्यान लगाएंगे और थकाए हुए समझेंगे। एलिमिनेशन फेलिमिनेशन काम ना करता हमारे उसमें। सबने यही सोचा, इसलिए हमने ऐसा नहीं सोचा ना। डू यू नो व्हाट इज दिस? एनीबडी बताएगा? कोई बताएगा व्हाट इज दिस? ई का है? ये है गमछा। नहीं, गमछा नहीं है, ये है पापा ऑफ रूमाल। ये है पापा किसके? रूमाल के। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखा जाए। अगला कहता है वी मस्ट प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वी मस्ट प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। प्रोलिफरेशन का मतलब, हाँ, पापा ऑफ रूमाल। Even every UP person belongs to UP has Papa of Rumal. अब देखो, proliferation का मतलब होता है when
समथिंग इज इन abundant अमाउंट। जब कोई चीज क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है ना, जब कोई चीज क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोलीफरेशन बोलते हैं। ठीक है, बताइए आंसर। ठीक, अब न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलीफरेशन करना है, यानी कि इनको क्या करना है, प्रचुर मात्रा में, यानी कि इनको बढ़ाना है, और ज़्यादा बनाना है, और ज़्यादा बनाना है, बढ़ाना है, यानी क्या होगा, इनका एक्सपेंशन होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्सपेंशन वुड बी द करेक्ट सिनोनिम। डन। प्लेथोरा, बिल्कुल। बाउंटीफुल, क्लियर सभी को। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं अगले वर्ड पर। और अगला हमारा आज का वर्ड है, अच्छा वर्ड है डिस्प्रेस्ड। डिस्पर्स्ड, हाँ। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑल द पीपल dispersed dispersed here and there. After the announcement all the people dispersed here and there. क्या होगा, तो disperse का मतलब होता है छितरा जाना, स्कैटर हो जाना, है ना, इधर उधर चले जाना। तो आफ्टर द अनाउंसमेंट हुआ होगा कुछ, तो उस अनाउंसमेंट की बात के बाद क्या हुआ कि सभी लोग क्या हुए, छितरा गए, कोई इधर चला कोई उधर चला। कमेंट थोड़े कम किया करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आइए। अगला कहता है कि द यंग सोल्जर वॉज किल्ड इन अ स्कमिश विद गवर्नमेंट ट्रूप्स। स्कमिश विद गवर्नमेंट ट्रूप्स, बोलिए भाई क्या होगा। सबको दिख रहा होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए स्कमिश, स्क्वैबल, हर्षा, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि स्कमिश का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है स्कमिश का मतलब, इसका मतलब होता है झगड़ा, जहां पर आपस में क्वेरल, फाइट, बैटल, है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। क्वेरल, फाइट, हल्का फुल्का जो होता है, ठीक, वो क्या होता है आपका झगड़ा होता है, स्कमिश होता है। और इसका सेम सिनोनिम है क्या, स्क्वैबल। स्क्वैबल का मतलब ये होता है झगड़ा या फाइट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा स्कमिश का, स्क्वैबल। हार्मनी मतलब शांति होता है। फर, फर, फर जहां लग जाए, ये फेवर को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, जैसे कि जो जबर फैन होते हैं, किसी को जो बहुत पसंद करते हैं, जैसे वो एक शाहरुख खान का गाना था कि मैं जबर फैन हो गया। तो जबर फैन को अगर बोले हम लोग तो क्या बोलेंगे, बोलो जबर फैन। तो जबर फैन होता है रैबिड फैन, RABID, रैबिड फैन। तो जब किसी का बड़े पंखा होते हैं तो उसके लिए रैबिड का यूज़ किया जाता है। और जब आप किसी के लिए बहुत सपोर्टर होते हैं, जैसे जो बाबा जी के सपोर्टर होते हैं, जूते उनके लिए लाठी भी खा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं फर्वेंट सपोर्टर्स। ये क्लोज टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सपोर्टर्स के लिए फर्वेंट और फैंस के लिए रैबिड बर्ड का यूज होता है, ध्यान रखना, रैबिड फैन। जो एक बार वो हरियाणा में एक बाबा था, क्या नाम था उनका, जो नहा के दूध में नहाते थे
और उसमें बनाते थे खीर। दूध में नहा के, मतलब जिस दूध से वो नहाते थे उसी दूध से खीर बनती थी और वही खीर प्रसाद में बंटती थी। तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके लिए बहुत सारे लोग लड़ने पहुंच गए कि नहीं, हमारे बाबा को कैसे गिरफ्तार कर लिए। तो जो सीआरपीएफ वाला जिनकी ड्यूटी लगी थी उसमें अपने बच्चे थे, सीआरपीएफ के बालक सब अपने थे। तो एक लड़का है पवन दुबे सीआरपीएफ में, वो वहाँ पोस्टेड था। बोला गुरुजी आए हैं हम यहाँ पे। तो हमने कहा भाई एक काम बस करना, जिसके भी लाठी मारना, एक लाठी मेरी तरफ से मारना। गधा सब अपना परिवार छोड़ के अब वहाँ बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ लाठी खाने के लिए। जिसके भी लाठी मारना, एक लाठी मेरी तरफ से जरूर मारना और सूत के मारना। सूत के मारना मतलब हपक के एकदम बिल्कुल मारना। तो वो शाम को रोज हमको फोन करता, सर रोज शाम को हमको फ़ोन करता, बोलता सर 10 लाठी आज आपके नाम की मारे हैं, यानी कि 10 लोगों को वो मेरे नाम सूता है। बहुत मारा उसने, एक आध का फोटो भेजा था हमको। विनीत गोयल, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। मुखर्जी नगर आइए कभी, है ना। और वो गुड़ नहीं हूं जो चीटियां खाएं। जब अपने बच्चे से ये बात कह सकते हैं कि हपक के लाठी मारना, तो तुम हमारे बारे में अंदाजा लगाओ, है ना। आफ्टर आई एम हिमांशु, बिल्कुल सही जवाब, नीले वाले में। हर्षा है ऐसा, ऐसा है बच्चा, मतलब आदमी इतना मूर्ख है, मतलब अति मूर्ख है। अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ लाठी खा रहे हो, वहाँ गोली खा रहे हो, कैसे कैसे मतलब महामूर्ख लोग पड़े हुए हैं दुनिया में। ठीक है। फरवर मतलब, अच्छा इसका मतलब होता है पैशन, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो एनर्जी होती है, जोश जो होता है, इंथुजियाज्म जो होता है, ज़ील जो होती है, वही क्या होता है, फरवर। ठीक है। तो FER वर्ड जहाँ ली जाए इसका मतलब ही होता है एनर्जी किसी के फेवर में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले वर्ड पर आते हैं। और अगला हमारा आज का वर्ड है, ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स द पार्टी वर्कर्स वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। क्या होगा यूफोरिया? देखो, यूफोरिया एक ऐसी स्टेट होती है, परम आनंद की अनुभूति, जहां पर आपको एकदम परम आनंद मिल रहा हो, है ना। जहां क्या मिल रहा हो, बिल्कुल आनंद, मौज आ रही हो। तो मौज जो होता है वो होता है यूफोरिया। एक पलाश सेन का बैंड था, अगर आपको याद हो, है ना, तो उसका नाम भी था यूफोरिया। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? वंदना, हाँ, एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं, एक्सुबरेंट भी कह सकते हैं, एक्सटैसी भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। तो रैप्चरस एक्साइटमेंट, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यूफोरिया, रैप्चरस एक्साइटमेंट। नेहा शर्मा, सही जवाब। आ जाओ अगले वर्ड पर आ जाओ। और अगला हमारा जो वर्ड है, अगला है, वी शुड प्रमोट हार्मनी अमंग द पीपल। हमें लोगों के बीच हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए, हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए। बोलिए क्या होगा हार्मनी का सिनोनिम? सुष्मिता, ब्रजेंद्र, अलंकृता, बढ़िया। एक होंडा की कार आती है अकॉर्ड, है ना। होंडा की एक कार आती है, इसका नाम क्या है? अकॉर्ड। और अकॉर्ड का मतलब ही होता है हार्मनी, शांति। ठीक,
हार्मनी, बस एग्जैक्टली हार्मनी का मतलब मालूम क्या होता है? जब दो लोगों के बीच तालमेल बैठता है किसी भी बात को लेकर, तो वो तालमेल जो है, यानी कि विचारों में इतना मैचअप हो जाए कि विचार बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, वो होता है हार्मनी। ठीक, हमारे तुम्हारे विचार एक जैसे। ठीक है, तो अब कहता है कि हार्मनी, तो होंडा अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब हार्मनी। जितने भी जो बाइक्स या रोड पे आप गाड़ियां देखते हैं, उनका नाम किसी उससे तो रखा ही आता होगा ना। स्प्लेंडर, हंक, पल्सर, कहाँ से आया ये सब? कहीं से तो रखा गया होगा ना। आते हैं नेक्स्ट पे। अगला वर्ड है सरप्टिशियस। द सरप्टिशियस मूवमेंट्स ऑफ अ लोन फिगर अमंग द ड्यून्स filled the villagers with curiosity and awe. बोलो क्या होगा? दिख रहा है? बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सरप्टिशियस होता है सीक्रेट, है ना, गुप्त, हिडन। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है कि भाई क्या होगा इसका सिनोनिम, तो क्या हो जाएगा? सीक्रेट मूवमेंट्स ऑफ अ लोन फिगर। ठीक है, इट्स अ बिट निप्पी आउट देयर, इट्स अ बिट निप्पी आउट देयर। ये एग्जाम में पूछा हुआ है निप्पी का मतलब क्या होता है? निप्पी, श्रेया आप कुछ भी पढ़ सकती हैं। उसके लिए सीक्रेट, आर्केड, क्लैंडस्टीन, है ना, बहुत सारा वर्ड है। चलो ठीक है, अब देखिए निपी आउट देयर। अब टॉरिड, टॉरिड का मतलब क्या होता है? जब बहुत गर्म होता है कुछ, है ना, मुंह जला देने वाला, वो क्या होता है? टॉरिड। स्कॉचिंग, समर के लिए झुलसा देने वाली, गर्मी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉकटर्नल मीन्स होता है रात्रिचर, जो रात्रि में घूमता है। ये बीच बीच में कौन क्या क्या पूछता रहता है, दिखता भी नहीं है। ठीक है, सिजलिंग, सिजलिंग, अरे हॉलीवुड की मूवीज देखते हो? सिजलिंग हॉट, कहते हैं सिजलिंग हॉट मतलब कतई जला देने वाली। किसी को देख के मन में लड्डू फूटा, तो वो जो मन में लड्डू फूटा वही लड्डू फूटना होता है सिजलिंग हॉट। इसका ये सिजलिंग स्पेशली सीजन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ों की को क्या बोलते हैं, एग्जेजरेट करने के लिए होता है ना। किसी चीज को एग्जेजरेट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के लिए बोलने के लिए कि शी सिजलिंग हॉट, मतलब कतई एकदम जहर है, खा के मर जाओ, तो वो होता है सिजलिंग हॉट। तो ये बहुत गर्म। स्कॉचिंग स्पेशली समर के लिए होता है, गर्मी के लिए जो आपको जला दे। और टॉरिड मतलब जब कोई चीज़ बहुत गर्म होती है, जैसे रोटी खाए मुंह जल गया, टॉरिड। ठीक है, और निप्पी मतलब होता है चिल्ली, बहुत ठंडा, जमा देने वाला ठंडा। निप्पी क्या होता है? बहुत ठंडा, ठंडा। हाँ रुपेश भाई, हाँ लेज मैक्स के पैक में भी सिजलिंग लिखा होता है, काहे? मन में लड्डू फुटा देता है ना। कि तुम सब चाय खाबो?
चलो अगला देखो, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी इरूडाइट पर्सन। बोलो, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी इरूडाइट पर्सन, क्या मतलब होगा? रवि, स्क्रीन के अंदर से चाय कैसे लो? मुखर्जी नगर आ जाओ, चाय पिला दो तुमको। कैसी बात कर रहे हो रवि? मुखर्जी नगर में तो इस समय चाय चाय चल रही है बस केवल, और है भी क्या? ठीक है, अब देखो एरुडाइट जो होता है ये होता है स्कॉलर। स्कॉलर यानी कि विद्वान। अब विद्वान है इसका मतलब उसने क्या किया होगा? बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ सीखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा। ठीक है, मुखर्जी नगर से हो मतलब मुखर्जी नगर में ही हूं। सुबह मेरी क्लास होती है नीले वाले में, नीले वाला समझते हो ना? मैंने समोसा कई बार बताया है, पाई या रिसोल। वंदना, RISSOLE, ये मैंने कई बार बताया है। रिसोल या पाई बोलते हैं किसको? समोसा को। फनल केक, जलेबी को। संजू वर्मा को क्लास विजिबल नहीं हो रही, हवन हवन करवाओ बेटा। तोमरा चा खाबो खाबे, तोमरा चा खावे। अब भूल गए सुष्मिता, जब कोलकाता में पढ़ाया मैंने तब खूब आती थी बंगाली। अब जब से दिल्ली में आ गए तो यहाँ तो दिल्ली वाले हरियाणा वाले आ गए सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। अगला कहता है कि द लेटर्स RSVP एट द एंड ऑफ अ लेटर मीन्स। ये मैंने बस ऐसे ही चेक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। वैसे ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है। जो रेलवे का एग्जाम हुआ, रेलवे का एक एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते थे। उसमें कोलकाता के रेलवे में जब एग्जाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि किसी भी लेटर के अंत में जो RSVP लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? प्लीज़ कंफर्म, प्लीज़ डू नॉट आंसर, प्लीज़ नोट, प्लीज़ रेफर, प्लीज़ आंसर। वाटर पूरी नहीं, वाटर बॉल्स बोलते हैं गोलगप्पे को। भव्या, कब से स्टार्ट हुई बेटा जानकारी नहीं मुझे। वाटर बॉल बोलते हैं उसको, गोलगप्पे को। वैसे तो कोई आइडिया नहीं, आई थिंक सी है रवि। ऐसो ना होगो बेटा, ऐसो तो ना होगो। क्वेश्चन अगर इतना आसान होता तो हम देते नहीं। देखो RSVP का बता रही है वो कि रोते हैं सभी शादी के बाद। ये क्या मतलब हुआ? RSVP का मतलब होता है प्लीज कंफर्म, है ना? कोड लैंग्वेज में इसका मतलब होता है प्लीज कंफर्म। ठीक है, चलो ध्यान रखना। ये मैंने बस ऐसे ही जनरल नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया, इंग्लिश से कोई संबंध नहीं है इसका। अगला, मैथी इज अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड। मैथी इज अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड। बढ़िया क्वेश्चन, बताओ आंसर। अच्छा, पंजाबी में रोंदे सारे विया पिचू। हाँ ये बात ठीक है।
बताओ। मैथी इज अ मॉडल ऑफ रेक्टिट्यूड, क्या होएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो पहले तो जब भी हम सिनोनिम बनाएंगे तो पहले हमको इसका मतलब पता हो। इसका मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, इसका सिनोनिम पूछा है। इंटेग्रिटी, टर्पिट्यूड, बीटीट्यूड, डेस्टिट्यूड, ये सारे वर्ड मैंने इसलिए आपको ट्यूड वाले दिए हैं, ये एक जगह मैंने लिखे देखे थे, कहीं पर मैंने सारे वर्ड लिखे देखे तो मुझे लगा कि ऑप्शन में ये सारे वर्ड डाल दो, बच्चों कम से कम कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, है ना, कुछ अच्छा वर्ड मिल जाएगा आपको। कोई बता सकता है कि टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? एनीवन, क्या मतलब होता है टर्पिट्यूड का? बोलो। टर्पिट्यूड मतलब होता है गिरा हुआ, जिसका बिहेवियर, जिसका मोरल, जो नैतिक रूप से बहुत करप्ट हो, अधम हो, है ना। अधम जो होता है, जो मतलब अच्छे बिहेवियर का व्यक्ति नहीं होता है, उसको टर्पिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है टर्पिट्यूड। और इंटेग्रिटी का मतलब भी होता है सच्चाई या फिर ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टिट्यूड। क्लियर बात? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ही दीनहीन व्यक्ति। और अनएथिकल कह सकते हैं आप इसको। टर्पिट्यूड यानी कि अनएथिकल, जो मोरली करप्ट हो। अनएथिकल कह सकते हैं, मोरली करेक्ट, मतलब मोरली करप्ट कह सकते हैं। ठीक है, और जो वर्ड है बीटीट्यूड, ये अभी एक एग्ज़ाम में, मतलब आज से संबंधित एग्ज़ाम नहीं था, एक एग्ज़ाम में देख रहा था, बहुत अलग लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा हुआ है और इसके सिनोनिम में दिया हुआ था इमेंसिपेशन। ये इमेंसिपेशन आपके सीजीएल में 2 बार पूछा हुआ वर्ड है, इमेंसिपेशन, जिसका मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। हर्षा, ठीक है। हाँ, मोक्ष, आनंद। अगला, दे आर कैरिंग आउट अ कैरेड ऑफ नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट। ये बैच आज से शुरू हुआ है क्या? सौरभ, बच्चा ये जानकारी मुझमें नहीं है, ये जानकारी बाकी बच्चों को है ना। हमारे पास तो शेड्यूल आ जाता है कि सर ये क्लास आपकी इस दिन है। अब हमको ये पता नहीं है कि तुमने कब एडमिशन लिया, कौन कौन पढ़ा रहा है। मैं बस अपना पढ़ा पाता हूँ, उसके अलावा मतलब लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ मैं कुछ भी जानने में। इसके लिए अपने भाई को माफ़ करेंगे, है ना। हमारे मुँह ते निकल गई, हमसे गलती है गई, हम जाके बारे में जानकारी ना दे पाएंगे। नेहा, ख़त्म होने वाला नहीं है, मतलब कुछ अलग अलग वर्ड बच्चे, बैच के बच्चे हैं। जाको मतलब होता है झूठा दिखावा, झूठा दिखावा, यानी कि केवल हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार क्या करता है? कुछ लेने जाओगे तो क्या करेगा कि आपके सामने कैलकुलेटर उठा के चला के दिखाएगा कि देखो हमने इतना % डिस्काउंट कर दिया। तो वो क्या करता है? झूठा दिखावा करता है, केवल आपको दिखाता है।
कि हम कुछ कर रहे हैं, उसे पहले से ही पता होता है कि कितना क्या करना है। तो यही है दैट दे आर कैरिंग आउट अ कैरेट ऑफ नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट। वो केवल झूठा दिखावा कर रहे हैं। झूठा दिखावा यानी कि अपसर्ड प्रेटेंस। हर्षा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? अपसर्ड प्रिटेंस, है ना। वो प्रिटेंड मतलब दिखाना होता है, अपसर्ड मतलब हवा में, काल्पनिक। तो वो झूठा दिखावा कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन अ होल बिलो अ मैंगो ट्री अ स्नेक वॉज स्टेइंग। अ स्नेक वॉज स्टेइंग। ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें बिल्कुल सिंपल वर्ड दिए होते हैं, ये थोड़े से टेढ़े होते हैं। ये देखने में आसान है लेकिन ये उतने अच्छे होते नहीं हैं। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इस टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों को भी खूब कंफ्यूज करते हैं। बोलो, सबको पता है सबका मतलब? आंसर बताओ। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनका आंसर हमेशा आसान होता है। तो इन अ होल बिलो अ मैंगो ट्री अ स्नेक वॉज स्टेइंग। एक सांप जो है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे क्या होगा? ये सांप बैठा हुआ है, ये इसका फन है। ठीक ऐसे सांप क्या है? बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है इसका मतलब क्या है? समझे? हॉल्ट का मतलब होता है, हॉल्ट का मतलब होता है कि सांप, आप चल रहे थे, चलते चलते बीच में आप रुक गए, ये हॉल्ट हॉल्ट हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है। सांप क्या है? हाँ, यही तो मोह मोह है भाई। ऑलमोस्ट सेम सारे मीनिंग शो कर रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि जितना आसान क्वेश्चन है उतना ही टेढ़ा आंसर है। सांप स्टे कर रहा है उस छेद में बैठ, तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बैठा हुआ, सांप बैठा हुआ था। कई बोलो सांप लेटा हुआ था। अरे सांप तो लेट के ही बैठा होता है ऐसे। हाँ, क्रीपिंग, सांप रेंग रहा हो तब ना। वैसे सांप के लिए क्रीप वर्ड यूज नहीं होता है। सांप के रेंगने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? क्रॉल, CRAWL, क्रॉल का यूज करते हैं। हम लोग श्रेया, हम लोग मोए मोए को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे बिल्कुल, है ना। इतना मोए मोए यूज करेंगे कि मोए मोए उठ के बोलेगा कि बस दीदी अब मुझे मत धोए धोए। मोए मोए बोलेगा कि दीदी अब मुझे मत धोए धोए, आई एम गोए गोए। सुष्मिता, चलो अगले वर्ड पर आते हैं। अगला कहता है वी आर हैप्पी दैट टू कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट्स। एमिकेबल, एमिकेबल सॉल्यूशंस। अब देखो, एमिकेबल का मतलब होता है जो मित्रवत होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं। एन अप्रोप्रिएट, अ ड्यूरेबल, अ फ्रेंडली सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? अ फ्रेंडली सोल्यूशन। अगला, द एथलीट्स वर ईइंग फॉर अ प्लेस इन ब्रिटिश टीम। The athletes were vying for a place in the British team. अच्छा वर्ड है बहुत, vying for, अच्छा वर्ड है बहुत, है ना। भव्या,
तो विंग फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे को टोकते हैं, यानी कि कंपटीशन का भाव जब आपके अंदर होता है तो वो होता है विंग फॉर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विंग फॉर। ये अगर इसको ऐसे पढ़ें, वी में डबल आई लगाकर आएंगी विंग, तो यही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो विंग फॉर अ प्लेस इन द ब्रिटिश टीम, विंग फॉर यानी कि कंपीटिंग फॉर। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला वर्ड है इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव टू सेल प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज। इट वॉज एन एस्ट्यूट मूव। चलो बताओ भाई, क्या होता है एस्ट्यूट? क्या होता है एस्ट्यूट मूव? एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, चतुर, बुद्धिमान। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसका अपोजिट, कौन बताएगा? नेहा। श्रूड, क्राफ्टी, क्लेवर, बिल्कुल सही जवाब है ना। क्या हो जाएगा? श्रूड। श्रूड का मतलब भी होता है चालाक। ठीक है, फेलाइन, फेलाइन का मतलब भी होता है चालाक। क्लेवर, सबका मतलब क्या होता है? चालाक, स्पेशली धूर्त। ठीक है, स्पेशली क्या? धूर्त। अब इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। ये आपका क्या है? होमवर्क है। फेलाइन मतलब बिल्ली या बिल्ली के जैसा। क्लियर? 3 वर्ड इसमें और हैं, वो आपके लिए क्या है बच्चा? होमवर्क है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चा। राधे 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 राधे। शुभ रात्रि।